हेलो एस्पिरेंट्स, मैं अमित और आप देख रहे हैं कंप्यूटर जीके की सीरीज़ का पार्ट 1। ये सीरीज़ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेगी जिनके हाई चांसेस हैं एग्जाम्स में आने के। तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए और इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि यहाँ आप क्वेश्चंस के साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर कर पाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को एक थम्स अप दें। तो चलो लेट्स गो। Structured programming language such as C, COBOL and Fortran were used in which of the following computers? तो आपके ऑप्शंस ये हैं। आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ, पर पहले क्यों ना रिवीजन की जाए कंसेप्ट्स की। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स 1940 से 56 के बीच में बनाए गए। ये मशीन्स वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर बेस्ड थी और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी यहाँ पे मशीन लैंग्वेज, और जो बाइनरी डिजिट्स 0 और 1 के ऊपर काम करती थी। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स 1956 से 63 के बीच में बने। और ट्रांजिस्टर्स आपने सुना ही होगा, वो सारी मशीन्स ट्रांजिस्टर्स के ऊपर बेस्ड थी। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी असेंबली लैंग्वेज एंड HLL। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स 1964 से 1971 के बीच में बने और ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स चिप्स के ऊपर बेस्ड थे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी HLL, C, COBOL। इंटीग्रेटेड सर्किट्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को एक ही सर्किट में कनेक्ट करके उसको मशीन में यूज़ किया गया। ओके। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1971 से अभी तक चल रहे हैं और LSI सर्किट, इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पास्कल एंड ADA है। तो आपको आंसर इसका लग ही गया होगा पता, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। आपको अभी हमने फर्स्ट जनरेशन, थर्ड, सेकंड, फोर्थ ये सारा पढ़ लिया, पर स्पीड का हमने नहीं देखा, तो स्पीड देखते हैं। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब से बने थे, मशीन लैंग्वेज थी और इसकी स्पीड थी 333 माइक्रो सेकेंड्स। सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स ये लैंग्वेज एंड 10 माइक्रो सेकेंड्स। तो देख लीजिए 333 माइक्रो सेकेंड बड़ा है तो ज़्यादा टाइम लगता था, 10 माइक्रो सेकेंड छोटा है तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले कम टाइम लगता था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की बात की जाए तो इसमें 100 नैनो सेकेंड है। तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि माइक्रो सेकेंड से छोटा होता है नैनो सेकेंड, तो ये माइक्रो सेकेंड से कम टाइम लगता था थर्ड जनरेशन से। और जो आज की कल की जनरेशन है जिसको हम कमर्शियल यूसेज में लाते हैं उसमें 10 पिको सेकेंड का टाइम लगता है, जो 10⁻⁻12 होती है। 10 पिको सेकेंड मतलब 10⁻⁻12। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स ज़्यादा फास्ट है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से, तो इसका आंसर होगा माइक्रो सेकेंड। बट ध्यान रखिए फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन दोनों माइक्रो सेकेंड के ऊपर ही चलते थे, बट ये है कि फर्स्ट जनरेशन में ज़्यादा माइक्रो सेकेंड लगते थे और सेकेंड जनरेशन में कम माइक्रो सेकेंड्स लगते थे। तो इसका ध्यान रखिएगा आंसर देते हुए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ बुक ऑफ विच ऑथर वाज द वर्ड कंप्यूटर फर्स्ट मेंशन्ड। आपके ऑप्शन है। अब मार्क ट्वेन है, ये है तो राइटर, पर ये लिखते हैं फिक्शन या कल्पनाएं लिखते हैं, ठीक है ना। अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स के ऊपर लिखते हैं कुछ भी चीज़। तो ये दो ऑप्शंस तो होने से रहे। ऑप्शन बी एंड डी में से राइट ऑप्शन है रिचर्ड ब्रैथवेट। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये मेंशन किया है कि कंप्यूटर फर्स्ट टाइम इन्होंने ही वर्ड यूज़ किया था अपनी बुक में द यंग मान्स ग्लेनिंग्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। ऑप्शंस है ये। ऑप्शन है लॉर्ड कैल्विन। आपने कैल्विन स्केल तो सुना ही होगा जिससे टेम्परेचर मेजर करते हैं, सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, कैल्विन हो गया। तो ये तो लॉर्ड कैल्विन तो साइंटिस्ट थे, ये कंप्यूटर से रिलेटेड इनका काम नहीं था कुछ नहीं, तो ये भी गए। ऑप्शन डी विलियम थॉम्सन, ये लॉर्ड कैल्विन का ही नाम है। ऑप्शन बी पियरे, ये स्विस वॉच मेकर थे, ये स्विट्ज़रलैंड में घड़ियाँ बनाते थे और बहुत फेमस थे, और पेंडुलम वाली घड़ियाँ होती थी जो पुराने टाइम में यही बनाते थे। ओके। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चार्ल्स बेबेज एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और उन्होंने ही फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट दिया था कि प्रोग्राम करो और अपना काम निकालो, ठीक ना। तो इसको फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ वायरसेस टू द हार्ड डिस्क ऑफ योर कंप्यूटर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है,
इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देने पड़ते हैं। तो जो अभी के ऑप्शंस हैं वो आउटगोइंग मेल्स वो होती है जो हम भेजते हैं, तो यहाँ से वायरस आ नहीं सकता। CD रोम में वायरस होता नहीं है, और अगर होता है तो बहुत स्लोली स्प्रेड होता है। वेबसाइट्स, हम वेबसाइट से वायरस तो आता है पर तभी आता है अगर हम कुछ डाउनलोड करेंगे, वायरस तभी आएगा। बट जो इनकमिंग मेल्स हैं वही मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ द वायरस है दिए गए ऑप्शंस में से। आपने गलत मेल ओपन की नहीं और आप समझो आपका काम हो गया, इसलिए केयरफुल रहें जब भी मेल खोलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द टर्म नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम इज बीइंग यूज्ड इन रिसेंट टाइम्स। ऑप्शन दे रहे हैं। द टर्म नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसे KIPS भी बोलते हैं, आजकल इसे जापानीज कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं। द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हम आजकल हर जगह यूज़ करते हैं, उसके ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, तो ये रोबोटिक्स भी इसमें यूज़ हो जाता है। ठीक है ना, रोबोटिक्स आजकल सुनते रहते हैं, तो इसका आंसर है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। तो पहला सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का सिमोर क्रे ने बनाया था, और इसे CDC 6600 भी कहा जाता है कई बार। और अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया ये 1964 में बना था, एंड इसकी स्पीड 1 मेगाफ्लॉप पर सेकंड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया। अब फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया को आप बोलते हैं मेड इन इंडिया, कि पहला मेड इन इंडिया कंप्यूटर कौन सा था, तो इसका आंसर है सिद्धार्थ, और इसे बनाया था इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ECI ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इससे पहले वाले क्वेश्चन में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ द इंडिया, तो इसको ध्यान में रखना हमेशा। ठीक है ना, तो फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया मैंने आपको इसलिए बोला मेड इन इंडिया, ताकि सिद्धार्थ से आप याद रखें। ठीक है ना, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, इसको फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो इंडिया ने बनाया है वो है परम 10,000, और ये 1 बिलियन या 100 करोड़ कैलकुलेशंस पर सेकंड कर सकता है। तो सुपर कंप्यूटर हुआ ना 100 करोड़ कैलकुलेशंस पर सेकंड। हाँ, तो ऐसे ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। आपके ऑप्शंस ऐसे रहेंगे। जब भी ब्रेन वर्किंग आए हमेशा ध्यान रखना कि कंप्यूटर ब्रेन की तरह काम करेगा। तो क्वांटम कंप्यूटर की डेवलपमेंट फाइनल स्टेज पर है आज के इस दौर में, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, और ये डेफिनेटली इंसान के ब्रेन से फास्ट एंड मोर एडवांस्ड होगा। तो कहीं भी कंप्यूटर ब्रेन का यूज़ हो तो क्वांटम पे ही टिक करना, बाकी कोई भी ऑप्शन चूज ना करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रोडक्शन ऑफ IC चिप, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, जो हमने थर्ड जनरेशन में पढ़ा था ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज नीडेड इन द फॉलोइंग। तो ऑप्शन ये रहेंगे। क्वेश्चन में ये पूछा है कि IC चिप्स, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स भी कहते हैं, उस चीज को किस चीज से बनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं कि हम चाइना को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका आंसर तो आपको सीधे सीधे ही मिल गया होगा, क्या, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया वॉज इंस्टॉल्ड ऑन अगस्त 16, 1986। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो आपने जीके अच्छे से पढ़ी है, और अगर नहीं आता है तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सो नाउ मेड इन इंडिया हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया। अब बात आती है कि लगाया कहाँ था पहला कंप्यूटर जो पब्लिक यूज़ कर सकती थी, तो वो था मेन पोस्ट ऑफिस ऑफ बेंगलोर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ ज्वाइन। थैंक यू।